श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धः स्वान्तः अस्थमेश्वरम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन श्रोताजन एवं कथा प्रेमियों को बार बार जय श्री राम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और अपने वाणी को पवित्र करते हैं। राम नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा जो समस्त व्यथा को समाप्त कर दे, ऐसी कथा। आइए हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कल की कथा में आप सबने सुना भगवान श्री राम कौन है, भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं। राम कौन प्रभु पूछऊं तुम्हें। याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी महाराज समझ गए। कहते हैं कि श्री राम कथा जो जीव के मोह को नाश कर देती है, जीव के मोह का नाश कर देती है। जीव जो भी दोष हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो हम अगर श्री राम कथा सुन ले, भगवत कथा में बैठ जाएं, वो सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। श्री राम कथा कहते जीवन में दो बातें बहुत सत्य हैं। क्या? जीवन में एक व्यवहार है जो कि इस संसार में आना, और दूसरा जाना। ये दोनों अवश्य ही होकर रहेगा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि आया ही है जाने के लिए।
जैसे हम यहाँ आए हैं कथा सुनाने और कथा सुना के फिर वापस अपने घर चले जाएंगे, उसी प्रकार जन्म जिसका हुआ है, जहाँ से वो आया है वहाँ उसे वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं होता है, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं है। दिन रात जब देखिए लड़ाई झगड़े, कारण क्या है? इस शरीर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, शरीर पे डेट नहीं लिखा है कब हमें जाना है। इंसान को लगता है कि हम बहुत दिनों तक रहेंगे, एक क्षण का भरोसा नहीं है कि हमारे प्राण कब निकल जाएं, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मौत कभी भी आ सकती है, अगले पल ही कुछ हो जाए कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। पर इंसान तो ऐसे महले दो महले बनाता है जैसे लगता है लाखों वर्ष जीवित रहेगा। बनाए अच्छी बात है, सब कुछ करे, पर ये स्मरण बना रहे कि हमें एक दिन जाना ही है और जाने के पहले हमें कुछ करके जाना होगा, अच्छे कर्म करके जाने होंगे। अगर हमारे कर्म बिगड़े तो हमारा फल भी बिगड़ जाएगा। हमारा जैसा कर्म वैसा ही फल हमें मिलने वाला है, इसलिए कर्म बिगड़ने ना पाए। जैसे अभी मान लीजिए माताएं भोजन बनाती हैं, भोजन बना रही हैं और बाहर निकली, किसी से बतियाने लगे, समय बहुत निकल गया। ये बताइए कि अगर चूल्हे पे कुछ रख के आई हैं तो क्या परिवार वाले वो जो भोजन बना है क्या जला हुआ मिलेंगे या बढ़िया मिलेगा? ये तो तय है कि वो भोजन जला हुआ ही मिलेगा। तो हमारा कर्म जैसा होगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा कर्म बिगड़ा तो फल अवश्य बिगड़ जाएगा। विद्यार्थी को ले लीजिए, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? आजकल के बच्चे हैं सोए रहते हैं 9 बजे 10 बजे तक, वहीं चाय मिल जाए, वहीं सब कुछ मिल जाए, कर्म नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं कहते हैं अरे खेती में कुछ नहीं रखा। अरे खेत में जब कुछ बुआई करेंगे, कुछ बीज बोएंगे तभी तो उसमें से कुछ उत्पन्न होगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म किए फल प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान श्री राम त्रेता से लेकर आज तक कलयुग तक पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को तपाया है, संघर्ष किया है। कहते हैं जो तपेगा वही आगे बढ़ेगा। भगवान ने अपने आप को तपाया, हमें प्रभु से सीख लेनी चाहिए। कर्म करते रहिए। आलसी जीवन कोई जीवन थोड़ी है, आलस्य में क्या रहना, आलस्य में रहकर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आलसी जीवन त्यागिए। और यही हमारी सबसे विनती है, सभी बहन भाइयों से यही प्रार्थना है कि कर्म करिए, कर्म करने का प्रयास करिए, अपने जीवन में अपने जीवन को तपाइए, अपने आप को तपाइए। आप तपेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कथा से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं श्री राम कथा, ये जो कथा है ये तप की कथा है, ये विश्राम की कथा नहीं है, तप की कथा है। गुणगान उसी का गाया जाता है जो तपता है, जो तपता है वही निखरता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है उतना चमकता है। जितना आप तपेंगे उतना ही इस समाज में चमकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से बोले कि जैसे आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न एक बार भगवान शंकर जी से माँ पार्वती जी ने किया था, माँ सती जी ने किया था कि प्रभु हमें ये बताइए। क्या प्रश्न था? ऐसे ही संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे संदेह भरद्वाज जी महाराज को हुआ, यही संदेह माँ सती को हो गया था। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बात बताइए, जब कोई वक्ता श्रेष्ठ श्रोता पा जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? बड़ा आनंद का अनुभव करेगा, उसे लगेगा इतना आनंद उसके भीतर होगा जैसे अगस्त जी के सामने स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती जैसे श्रोता, सती जैसे श्रोता अगर सामने आ जाएं तो बताइए ऐसे श्रोता को पाकर प्रसन्न ही तो होंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड नायक और माँ सती को जगत जननी जगदम्बा मानकर उनका पूजन किया। पूजन वंदन करके उन्हें आसन पर बिठाते हैं और आसन पर बिठाकर बड़े सुंदर भाव से, अच्छा संत जन जब वह कहते हैं, संत जन का स्वभाव होता है कि जब वह श्रोता अच्छे श्रोता मिल जाते हैं तो वक्ता से ज्यादा श्रोताओं का सम्मान करते हैं जो संत होते हैं। जब अगस्त जी कथा प्रारंभ की, कथा प्रारंभ हो गई पर सती मैया कथा की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। अगस्त जी महाराज कथा सुना रहे हैं और मैया का ध्यान इधर उधर लगा हुआ है। मैया ध्यान नहीं दे रही हैं कथा पे। अगस्त जी समझ गए ये कथा नहीं सुनने आई हैं। मैया सोच रही हैं कि ये क्या कथा सुने, ये कथा तो हम अपने घर दिन रात सुनते हैं, तो इनकी कथा क्या सुने। अगस्त जी महाराज समझ गए कि मैया का मन नहीं लग रहा है, वो कथा में उनका बैठने की इच्छा नहीं है। परंतु भोले बाबा बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े भावपूर्वक इस कथा को सुन रहे हैं। सुनते सुनते कथा का समापन हुआ। कुछ समय वहां बीते। कहते हैं, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ गिरनाथा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ समय व्यतीत हुआ। कहते हैं भगवान शंकर जी महाराज गुरुदेव से आदेश लेते हैं। कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, राम सिया राम जय जय राम। जब वापस जाने लगे तो देखिए जो सम्मान अगस्त जी ने माँ सती को आते वक्त दिया था वो सम्मान वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि मैया का मन कथा में नहीं लगा। जब आई थी तो उन्होंने कहा था संग सती जग जननी भवानी। कहते हैं कि कथा में भगवान शंकर जी का मन लगा पर माँ सती का मन नहीं लगा। इसलिए कथा में जिसका मन नहीं लगेगा, भ्रम हो जाएगा, उसका तो भला होने वाला नहीं है। इसलिए कथा में जब भी बैठें, जब भी कथा सुने, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ
आनंद के साथ कथा का श्रवण पान करें, लाभ उठाएं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि जब भी कथा में बैठें भावपूर्वक, निसंदेह, कोई संदेह ना हो, कथा में प्रवेश करें। आइए हम सभी लोग इस कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं और अगली कथा माँ सती की कथा को सुनाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है, भगवान भोलेनाथ और माँ सती की कथा अगले दिन सुनेंगे हम सब लोग। बोलिए जय सिया राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।